स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अगर हमें कोई चीज सबसे प्यारी है, तो वो है इंटरनेट। हम इंसान अब ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, पर डेटा के बिना नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो रेडियो वेव्स हमारे चारों तरफ तैर रही हैं, ये सिर्फ मैसेज और वीडियो ही नहीं ले जाती, कभी-कभी ये कुछ ऐसा ढोती है, जिसे हमारा विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है। आज की कहानी समीर की है। एक ऐसा लड़का जो तकनीकी दुनिया का मास्टर था, लेकिन एक फ्री नेटवर्क के लालच ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से कोई सिग्नल वापस नहीं आता। बेंगलुरु के एक पुराने और संकरे इलाके में समीर ने एक नया पीजी लिया था। कमरा सस्ता था, लेकिन अजीब था। दीवारों पर सीलन थी और वहां की हवा में हमेशा एक पुरानी किताबों और जली हुई राख जैसी गंध बसी रहती थी। समीर एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था, जिसे काम के लिए तेज इंटरनेट की सख्त जरूरत रहती थी। लेकिन उस कमरे में उसके फोन का सिग्नल भी बार बार गायब हो जाता था। तारीख थी 13 अगस्त। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। समीर एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसका ब्रॉडबैंड बंद हो गया। समीर झल्ला गया। उसने अपने फोन की वाईफाई सेटिंग्स खोली ताकि किसी और नेटवर्क को देख सके। आमतौर पर वहां सिर्फ पड़ोसियों के पासवर्ड वाले नेटवर्क दिखते थे, लेकिन उस रात वहां एक नया सिग्नल फ्लैश हो रहा था। नाम था कनेक्ट फॉर ट्रूथ। समीर को अजीब लगा। उस इलाके में ऐसा नाम भला कौन रखेगा? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस नेटवर्क पर कोई पासवर्ड नहीं था और सिग्नल की स्ट्रेंथ पूरी थी। समीर ने मन में सोचा, शायद किसी ने नया राउटर लगाया होगा और पासवर्ड डालना भूल गया होगा। उसने कनेक्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही फोन उस वाईफाई से जुड़ा, समीर के कमरे की लाइट्स हल्की सी टिमटिमाईं। उसके लैपटॉप की स्क्रीन 1 सेकंड के लिए सफेद हुई और फिर नॉर्मल हो गई। तभी उसके फोन पर एक पॉपअप आया जिसमें लिखा था, एक्सेस ग्रांटेड, नाउ सी व्हाट इज हिडन। पहुंच मिल गई है, अब वो देखो जो छुपा हुआ है। समीर को लगा कि शायद ये उस वाईफाई प्रदाता का कोई वेलकम मैसेज है। लेकिन तभी उसके फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर उसे अपने ही कमरे का नजारा दिखने लगा, लेकिन वो थोड़ा अलग था। स्क्रीन पर कैमरा थर्मल विजन की तरह काम कर रहा था, जहां ठंडी चीजें नीली और गर्म चीजें लाल दिख रही थीं। समीर ने मजाक में फोन को कमरे में घुमाया। अचानक उसकी नजर बेड के कोने पर पड़ी। स्क्रीन पर वहां एक गहरा लाल धब्बा दिख रहा था, मानो वहां कोई बैठा हो जिसका शरीर तप रहा हो। समीर की धड़कन बढ़ गई। उसने फोन को जमीन पर रखकर अपनी आंखों से देखा। वहां कोई नहीं था, खाली कोना, सन्नाटा। लेकिन जैसे ही उसने फिर से फोन की स्क्रीन में देखा, वो लाल आकृति अब बेड से उठकर उसके कंप्यूटर टेबल की तरफ बढ़ रही थी। वो आकृति एक इंसान की थी, लेकिन उसके अंग बेतरतीब ढंग से मुड़े हुए थे और उसके सिर की जगह सिर्फ एक काला गड्ढा था। समीर कुर्सी से पीछे हट गया। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया है, लेकिन फोन की स्क्रीन पर वो साया भी आग की तरह लाल दिख रहा था। समीर ने कांपते हाथों से वाईफाई बंद करने की कोशिश की, पर डिस्कनेक्ट का बटन गायब हो चुका था। स्क्रीन पर अब एक नया मैसेज आया, डेटा ट्रांसफर 40%, एक्सट्रैक्टिंग सोल, डेटा ट्रांसफर 40%, आत्मा निकाली जा रही है। अब समीर को समझ आने लगा था कि ये कोई साधारण वाईफाई नहीं था, ये एक डिजिटल जाल था। उसने कमरे से बाहर भागने के लिए दरवाजा पकड़ना चाहा, पर जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। उसका फोन उसके हाथ से चिपक गया था। फोन की स्क्रीन अब समीर की गैलरी की पुरानी तस्वीरें दिखाने लगी, लेकिन हर तस्वीर में, चाहे वो उसके बचपन की हो या कॉलेज की, वही लाल आकृति उसके पीछे खड़ी दिख रही थी। मानो वो साया हमेशा से उसके साथ था, बस इस वाईफाई ने उसे सिग्नल दे दिया था। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपने कानों में हजारों आवाजें सुनाई देने लगीं, चीखें, फुसफुसाहटें और बाइनरी कोड सेरोवाई वंट्स की मशीनी ध्वनियां। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग किसी तेज सर्वर से जुड़ गया है और कोई उसकी यादों को डिलीट कर रहा है। तभी फोन से वही मशीनी आवाज गूंजी, अपलोड कंप्लीट। समीर ने एक आखिरी बार आईने की तरफ देखा। आईने
मैं उसका शरीर तो था, पर उसका चेहरा धुंधला हो चुका था, जैसे किसी खराब वीडियो का पिक्सल फट गया हो। वो साया अब समीर के पीछे नहीं, बल्कि समीर के अंदर था। समीर का अपना अस्तित्व उस अदृश्य नेटवर्क पर अपलोड हो चुका था। अगली सुबह पीजी के मालिक ने जब कमरा खोला तो वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे वहां कोई कभी रहा ही ना हो। समीर का लैपटॉप, उसके कपड़े, यहां तक कि उसकी दीवार पर लगी तस्वीरें भी गायब थीं। वहां सिर्फ एक चीज मिली, समीर का मोबाइल फोन। पुलिस ने जब फोन की जांच की तो वो पूरी तरह खाली था। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई फोटो नहीं। लेकिन जब एक एक्सपर्ट ने फोन को वाईफाई से कनेक्ट किया तो एक गुप्त फोल्डर खुला। उस फोल्डर में एक ही वीडियो था, समीर का चेहरा जो स्क्रीन के अंदर से बाहर देख रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो अब सिर्फ एक डेटा बनकर रह गया था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अनजान जगह पर हों और आपके फोन में कोई फ्री ओपन वाईफाई दिखे, तो याद रखिएगा, हर मुफ्त चीज की कीमत पैसा नहीं होती। कभी कभी उसकी कीमत आपकी रूह होती है। क्या आप तैयार हैं कनेक्ट करने के लिए?